खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर अजीम मार्शल आपके सामने टीवी स्क्रीन पर मौजूद हूँ ताकि आज आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करूँ। मेरे चर्च का नाम है चर्च ऑफ द हॉली लैम्ब और ग्रीन टाउन लाहौर में हमारा चर्च है और उस जगह पर मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत करता हूँ। और इसके अलावा जहाँ कहीं लोग बुलाए, जहाँ पर खुदावंद ले जाए, उस जगह पर खुदावंद के कलाम की खिदमत करता हूँ। सो अजीज़ो, आज खुदावंद ने मुझे मौका दिया है कि मैं बरकत टीवी के वसीले से आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करूँ। और मैं बड़ा खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ इस खूबसूरत चैनल के लिए जिसके वसीले से बहुत सारे लोग खुदा का कलाम सुन रहे हैं और आसानी से घरों में, चाहे आजकल बड़ी कशीदगी है, मुश्किलात हैं, जमा होना मुश्किल है, लेकिन ये चैनल्स अवेलेबल हैं। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस टीम के लिए, बरकत टीवी की सारी टीम के लिए, जिन्होंने हमें इस जगह पर कॉल किया, हमें दावत दी कि हम इस जगह पर आकर खुदा के कलाम की खिदमत करें। तो मैं खुदावंद का खादम होते हुए इस टीम के लिए, इस सारे प्रोग्राम के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। खुदा का कलाम पढ़ेंगे हम। कलाम मुक़द्दस में से एक खूबसूरत आयत याकूब नबी के ख़त में से लेंगे। 5वां बाब है और उसकी 15वीं आयत से इसे पढ़ेंगे। तो मैं आपके सामने यूँ पढ़ता हूँ, यूँ मरकूम है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मी न बरसे। चुनाचे 3.5 बरस तक ज़मीन पर मी न बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। ज़मीन में पैदावार हुई। अजीज़ो, कलाम मुक़द्दस की ये आयात जो हमने पढ़ी हैं, ये कलीसिया के लिए बड़ी अहम आयात है कि ईमानदार लोग जो हैं इन आयात पर जो है वो तवज्जो करें ताकि खुदा का बड़ा जलाल ज़ाहिर हुआ करे। जिस तरह एलिया नबी की दुआ से जो है बड़े काम हुआ करते थे, उसी तरह से खुदा का बंदा इस टेक्स्ट में यूँ फरमाता है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। ताकि क्या करो? शिफा पाओ। और लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। सो अजीज़ो, हमारे पास रोल मॉडल जो है वो खुदावंद के बड़े बड़े खादम हमारे सामने हैं। कलाम मुक़द्दस में उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिसमें से एक मैंने हवाला आपके सामने रखा है एलिया नबी के ताल्लुक से। लिखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। एलिया हमारा हम तबीयत, उसने बड़े ईमान से, बड़े जोश से दुआ की कि आसमान बंद हो जाए और 3.5 बरस तक क्या हुआ? आसमान बंद हो गया और बारिश नहीं हुई। और यहां पर जो कुछ वर्ड जिन पर हम बात करेंगे, वो लिखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान, यानी एलिया कोई एंजल नहीं था, कोई फरिश्ता नहीं था, कोई ऐसी हेवनली क्रिएशन नहीं थी। एलिया लिखा है कि हमारा हम तबीयत इंसान, यानी हमारी मानिंद था। उसके हमारी तरह उसके गोश्त था, हमारी तरह वो सोचता था, हमारी तरह देखता था, हमारी तरह चलता फिरता था, यानी कोई और मखलूक नहीं थी। यहां पर जो पैगंबर हमें सिखा रहा है कि वो हमारा हम तबीयत था, वो बिल्कुल हमारी मानिंद था, लेकिन उसकी दुआ से जो है 3.5 बरस जो है बारिश नहीं हुई। उसकी दुआ से 3.5 बरस बारिश नहीं हुई। और उसके बाद जब
खुदा का बंदा दुआ करता है, हमारा हम तबीयत हमारी मानिंद था, जब दुआ करता है तो फिर बारिश होती है। खुदावंद अपने लोगों की बातों को कभी रायगा नहीं जाने देता, अपने लोगों की दुआ पर वो कान लगाता है, बशर्ते कि हम खुदा से ताल्लुक रखने वाले हों, ईमानदार हों। लिखा है ईमानदारों की दुआ से, रास्तबाज की दुआ के से बहुत कुछ होता है, उसकी दुआ के असर से बहुत कुछ होता है। रास्तबाज की दुआ के असर से क्या है? बहुत कुछ होता है। अजीजों, रास्तबाज की दुआ लिखा है, आप देखें मूसा को देखें, एक दफा खुदा ने कहा मैं तेरी कौम को हलाक कर दूंगा, उसको मैं नेस्त कर दूंगा, लेकिन मूसा सेंटर में आकर खड़ा हो जाता है, कहता है खुदावन ठीक है, फिर मेरा नाम भी किताबे हयात से मिटा दे, मेरा नाम भी क्या कर, किताबे हयात से मिटा दे। यहां पर इन दोनों वाकयात जो हैं, इन पर जब हम गौर करेंगे तो यहां पर जो बात दिखाई देती है, दोनों अंबियाओं पर गौर करते हैं, इनकी दुआ में एक जोश है, इनकी दुआ में जो है एक खास लगन है, एक जुनून है। एक कहता है कि 3.5 वर्ष जो है बारिश ही ना हो, और फिर 3 वर्ष बाद, 3.5 वर्ष बाद जो है वो दुआ करता है कि बारिश हो। और एक कहता है कि खुदावन अगर तूने इस कौम को ना बचाया तो फिर मेरा नाम भी किताबे हयात से निकाल दे, मेरा नाम भी किताबे, ये मुझे भी हलाक कर दे। और खुदा कभी नहीं चाहता कि उसके लोग हलाक हों, और वो अपने लोगों की जो है रिस्पेक्ट करता है, वो अपने लोगों को ऑनर देता है। और खुदा ने मूसा की दुआ से इसराइल को नई जिंदगी बख्शी, उसे माफ किया। और इस जगह पर भी लिखा कि आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करो, अपने गुनाहों का इकरार करो ताकि तुम शिफा पाओ। अजीजों, आज मैं आपसे जो बात शेयर करना चाहता हूँ, दौरे हाजरा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, टेम्पटेशंस हैं, लेकिन जो ख़ास बात जो हम इस टेक्स्ट में से जो सीख रहे हैं वो ये है कि एलिया दुआ करता है, मूसा दुआ करता है। क्या करते हैं? दुआ करते हैं। और क्या सिखाया गया हमें कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। इट्स अमेजिंग बात कि उसकी दुआ के असर से क्या है, बहुत कुछ हो सकता है। अजीजों, जब हम दुआ करेंगे तो कोई भी मसला नहीं रहता, कोई मसला नहीं रहेगा। आप पानियों पर चलना शुरू हो जाओगे। फोकस करो खुदावंद को। इन अंबियाओं का फोकस खुदावंद था, ये खुदा पर निगाह करते थे, उसके चेहरे पर जब निगाह करते थे तो मुसीबतें, परेशानियां उन्हें नजर ही नहीं आती थी। इसलिए सारी परेशानियां जो थी, तकलीफें जो थी, वो उनके पांव तले कुचली जाती थी। तो अजीजों, यहां पर हम देखते हैं एलिया कहता है कि मी ना बरसे, और फिर कहता है मी बरसे। अजीजों, जब वो हमारा हम तबीयत ऐसे दुआ से, ऐसे जनून से दुआ करता है तो ऐसा हो जाता है, तो मेरी और आपकी दुआ से भी ये पॉसिबल है। अगर एलिया हमारा हम तबीयत इंसान है तो अजीजों सुनिए, खुदावन जो एलिया का खुदा है वही आपका और मेरा खुदा है। आज जरूरत है कि हम खड़े हों, हमारे हाथ जो है वो आसमान की तरफ उठाए जाएं। आज हमारे हाथ आसमान की तरफ उठे होने चाहिए और घुटने जो है वो धरती पर होने चाहिए। और फिर कभी हो नहीं सकता कि कोई वबा हमारे मुल्क में आ सके। लिखा है तेरे इर्द गिर्द 1000 तेरे चौगिर्द जो है गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, पर वो तुझे छू भी ना पाएगी। वो वबाएं तुझे क्या होंगी? छू भी ना पाएंगी। अजीजों, कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि ईमानदार को कोई वबा छू नहीं सकती, बशर्ते कि आप दुआ करने वाले हो। अगर हम दुआ करने वाले हैं तो ये कोरोना वायरस क्या है, ये अगर इसको रिसर्च करें तो जिसको ये कोरोना वायरस हो जाता है सिर्फ 3% मरने के चांसेस हैं। इससे बड़ी बड़ी वबाएं आई हैं, लोग डर से
भरे हुए हैं, लेकिन ये नहीं देख सोच रहे कि हम जिस खुदा को मानते हैं वो कदूस है, वो कादिर मुतलिक है। उसके लिए वो हमारा खुदा तो वो है जिसने जो है कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हमारा खुदा कैसा खुदा है? अपने लोगों के लिए वो ऐसी राहें तैयार करता है कि वो कुलज़म में से नई राह तैयार करता है। हालेलुया बोलिए जोर से, और हालेलुया। तो इस वास्ते अजीजों, ये वायरस, इसकी पावर कितनी ही बड़ी, वो 100% भी मौत का बायस क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि खुदावन का नाम जो है वो मुकम्मल तौर पर शिफा का बायस है, वो जिंदगी का बायस है। जहां कहीं हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हर तरह के वायरस, हर तरह की बीमारियां, हर तरह की परेशानियां, हर तरह के रोग, हर तरह की जो क्या कह सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके बच्चे नाफरमान हो सकते हैं, आप यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल कीजिए। जब आप यीशु के नाम से अटैक करते हो सारे प्रॉब्लम्स पर, वो सारे नेस्त हो जाते हैं और खुदा का नाम जलाल पाता है। हालेलुया। और यहां पर क्या लिखा है कि तुम सब क्या करो, आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो। अजीजों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज दौरे हासरा की है कि मेरे अंदर अगर कोई गलती है तो मैं उसे तस्लीम ही नहीं करता। इसलिए दुआएं जो है वो आसमान तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए हम एलिया की तरह कह नहीं पाते कि आसमान बंद हो जाए। इसलिए शायद हम कह नहीं पाते कि आए खुदावन, जिस तरह मूसा कहता है कि मेरा नाम भी किताबे हयात से काट दे। शायद इस वजह से कि हम शायद खुद शक में है, पता नहीं मेरा नाम भी किताबे हयात में है या नहीं। वो यहां पर पूरे तौर से वो जो है कॉन्फिडेंस से कहता है कि मेरा नाम किताबे हयात से, यानी वो उसके पास पूरी अंडरस्टैंडिंग थी, पूरा वो जानता था कि वो खुदावंद की किताब हयात में लिखा है उसका नाम, वो खुदावंद के शहर का बासी है, वहाँ का सिटीजन है। अजीज़ों, वो इस बात को बेहतर तौर से जानता था, तो इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मेरा नाम किताब हयात से। लेकिन आज प्रॉब्लम ईमानदार की क्या है कि वो उसे कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कहता है शायद मैं आसमान की बादशाह, वो कहता हो सकता है कि पता नहीं मैं जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो यानी आजकल के ईमानदार की जो है हालत कुछ यूं है, और उसका रीजन क्या है कि हम अपनी गलतियों की जो है एक दूसरे के सामने जो है उसका इकरार नहीं करते, अपनी गलतियों को तर्क नहीं करते, अपनी जिंदगी से उसे जुदा नहीं करते। इस वास्ते जो है आसमान जो है हमारे लिए पीतल का बन जाता है। आसमान हमारे लिए क्या बन जाता है? पीतल का बन जाता है, और दुआ छत से ऊपर नहीं जाती, चाहे हम पुकारते रहते हैं। लेकिन अगर मेथड के मुताबिक आप ईमानदार हैं, ठीक है, यीशु पर ईमान रखते हो, खुदावंद के साथ चलते हो, और ईमानदारों में अपनी गलतियों का इकरार भी करते हो, और एक दूसरे के लिए दुआ भी करते हो, तो फिर हमारी दुआओं को रोकने वाली कोई कुव्वत कायनात में मौजूद नहीं है। आमीन। कोई कुव्वत जो है हमारी दुआ को रोक नहीं सकती। आप जो है एलिया की तरह आसमान को बंद भी कर सकते हो, आसमान को खोल भी सकते हो। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बन जाएगा, और जो तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर क्या होगा? खोल जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से तुम बड़े बड़े काम करना, मेरे नाम से तुम बदरूहों को निकालना, मेरे नाम से, यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि मेरे नाम से ऐसे काम जो हैं वो पॉसिबल होंगे। और यीशु ने शागिर्दों से कहा कि तुम चलते चलते बीमारों को अच्छा करना। यीशु नाम हमारे पास एक ऐसी तलवार है, ऐसा हथियार है, इसके आगे कोई भी वबा ठहर नहीं सकती। अजीजों, परेशान क्यों होते हैं? यीशु नाम से काट दीजिए इन सारी वबाओं को, इन सारे प्रॉब्लम्स को जो है नेस्त कर दीजिए। खुदावंद यीशु कादिर मुतलिक जिंदा है। लेकिन कमी क्या है? कमी आज के ईमानदार और इन अंबियाओं में जब हम कंपेयर करते हैं तो उस जुनून की कमी है।
एलिया जब भी दुआ करता कहता खुदावन की हयात की सौगंध जिसके हजूर खड़ा हूं, जिसके हजूर खड़ा हूं, उसकी हयात की सौगंध के जिसके हजूर खड़ा हूं। वो खुदावन की हजूरी को मानता है और कि मैं खुदावन के हजूर खड़ा हूं। वो खुदावन की मौजूदगी को अंडरस्टैंड करता है, वो उसे देख पाता है, उसको महसूस कर रहा है। और आज प्रॉब्लम यह है कि हम खुदावन की हजूरी को महसूस नहीं करते। खुदा भी वही है और नबी भी हमारी तरह हम तबीयत थे, हमारी तरह के इंसान थे, लेकिन फर्क क्या है? वो जुनून नहीं है, वो जोश नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो डिवोशन नहीं है, वो दुआया तर्प नहीं है। एक जगह पर हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, सामरिया में काल पड़ गया और ये बात जब बादशाह तक पहुंची कि वो मेरे मुल्क में यहां तक जो है मुसीबत आ गई है। पहली तो बात, बादशाह तख्त से नीचे उतर जाता है, टाट ओढ़ लेता है, अपने सर पर जो है वो राख डालता है और फिर कहता है कि भाई नबी भी मौजूद है, खुदा का बंदा भी मौजूद है, नबी भी है, और फिर ये कौम का हाल है। लाओ, वो सजाए मौत के लायक है। नबी को ऐसा बोलता है, नबी के हवाला से। लेकिन जब उसके लोग नबी के पास जाते हैं तो नबी किसी पब्लिसिटी के चक्कर में नहीं पड़ा होता। नबी जो है वो किसी फ्रेंडशिप के चक्कर में नहीं पड़ा होता। नबी जो है वो किसी एंटरटेनिंग प्रोग्राम में जो है वो मुब्तला नहीं है। वो किसी जो है दुनिया में हंसी मजाक या ठट्ठाबाजी की मजलिस में नहीं बैठा हुआ, जो कि आज के दौर के जो ईमानदार हैं वो ठट्ठाबाजियों को गुनाह नहीं समझते। वहां पर लिखा है कि नबी बंद कोठरी में था, दुआ कर रहा था, दुआ में ठहरा हुआ था, खुदा से पैगाम हासिल कर रहा था, खुदा से मदद हासिल कर रहा था और मदद उसे मिली। उसने कहा कि कल क्या होगा कि हर चीज सस्ते दामों में मिलेगी। हालेलुया। खुदा ने नबी की दुआ को सुना और उस काल को दूर कर दिया। हालेलुया। लेकिन यहां पर जो बात सीखने की है कि जो बादशाह है वो रिस्पॉन्सिबल जो है नबी को बना रहा है। इसका मतलब है, ए दुआ करने वालों, ईमानदारों, सुन लीजिए, अगर मुल्क का हाल बुरा है तो जिम्मेदार आप हो कि आपकी दुआएं जो है, आपके हाथ जो है वो आसमान की तरफ नहीं है। जिस तरह कलाम मुकद्दस का मुताला करें तो मूसा जब दुआ में हाथ उठाता था तो इस्राएल कौम फतह पाती थी, और जब उसके हाथ नीचे आते थे तो इस्राएल कौम शिकस्त खाती थी। अजीजों, आज ज़रूरत है कि ईमानदार अपने हाथों को आसमान की तरफ बढ़ाएं ताकि शिफा हो, ताकि मुल्क के हालात दुरुस्त हो। जो आज हमारे जवान बच्चे नशे की आदत में पड़ गए हैं उनसे रिहाई पाएं। हमारे बच्चे जो नाफरमान हैं, हमारे बच्चे जो बेरोजगार हैं, उनके लिए आज कोई हाथ उठा के दुआ करने वाला नहीं। इसलिए कौम जो है बारहा शिकस्त खा रही है। कभी एजुकेशन के मामले में, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाते हैं, कभी और कई प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे सामने आती हैं। अजीजों, उसका रीज़न कि आज कोई मूसा की तरह, एलिया की तरह ईमान के साथ, जनून के साथ दुआ करने वाला नहीं है। मिटे हुए लोग नहीं हैं जिनका सिर्फ फोकस खुदावंद है और खुदावंद के लोगों को खुदा की राह बताना, खुदा का जलाल जो है लोगों तक लेकर आना। अजीजों, ये आज की जो है मेरी आप लोगों से बातचीत है कि हम दुआ करने वाले बने। अगर एलिया की दुआ से आसमान बंद हो सकता है तो जीजो आपकी दुआ से क्यों नहीं हो सकता? मूसा अगर रखने में रस खड़ा हो सकता है, सेंट्रल बन सकता है कि खुदावन मुझे, मेरा नाम भी किताब हयात, तो मैं क्यों नहीं कह सकता? अजीजों, आज अगर मूसा हाथ उठाता है और कौम फतह पाती है तो मेरे हाथ उठाने से कौम क्यों नहीं फतह पा रही?
अजीज़ों, आइए आज से हम इस बात का अज़्म कर लें कि हमें जो है दुआ करना है, और ऐसी जुनून वाली दुआ कि आसमान को बंद करेंगे और आसमान को खोलेंगे। ऐसी दुआ कि हमारी दुआ से वबाएं भाग जाएंगी, हमारी दुआ से मुर्दे जिंदा होंगे। अजीज़ों, डरने वाली बात नहीं, खुदा हमारा दोस्त है। आइए दोस्तों की तरह खुदा से बात करें, उसको इस तरह से कि वो आपके साथ खड़ा है। जब आप इस तरह से उससे बात करेंगे तो आपकी दुआ सुनी जाएगी। सो आइए हम सब दुआ करते हैं। आए हम सब अपने स्वरों को झुकाएंगे। जितने लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आइए हम सब दुआ करें। आइए हम सब अपने हाथों को, जहां कहीं आप लोग हैं, अपने हाथों को उठा लीजिए। खुदावंद आपकी जिंदगी में आपके खानदानों को सरफराज करेगा, आपके मुल्क को सरफराज करेगा, हर तरह की वबा से, हर तरह की महंगाई से, जो हर तरह के दुश्मनों से आपको आजाद करेगा। आइए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया। आइए सब दुआ करना शुरू करेंगे। खुदावंद जलाल के बादशाह, कादर मुतलिक खुदावंद, तू भला है, तू कदूस है। खुदावंद तेरा खादम होते हुए ऐ खुदावंद मैं अपने मुल्क के लिए, ऐ खुदावंद अपने मुल्क की सारी इंतजामिया के लिए, अपने मुल्क की सारी कलीसिया के लिए खुदावंद बरकत चाहता हूं, और ऐ खुदावंद मौजज़े चाहता हूं, और ऐ खुदावंद तमाम कलीसिया के लिए ऐ खुदावंद ऐसी दुआ करता हूं कि ये एलिया की तरह दुआ करने वाले हो जाएं। और ऐ खुदावंद उसी मोहब्बत से जिस तरह तेरा बंदा मूसा दुआ करता है, ऐ खुदावंद जिस तरह वो कौम से प्यार करता है, तमाम लीडर्स जो है उसी मोहब्बत के साथ, उसी तर्ज के साथ ऐ खुदावंद वो दुआ करने वाले हो जाएं। खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए और तेरा ही नाम मुबारक हो। ऐ खुदावंद मैं तेरा खादम होते हुए ऐ खुदावंद इस सारे मुल्क के सारे हालात के लिए बरकत चाहता हूं। पाखरू की आग नाज़िल हो और ऐ खुदावंद हर तरह की नाराजगी भस्म हो जाए, हर तरह के वायरस भस्म हो जाए, हर तरह की बीमारियां, परेशानियां, हर तरह के झगड़े, हर तरह की नाफरमानियां भस्म हो जाए। खुदा का नाम जलाल पाए, खुदा का नाम मुबारक हो। और ऐ खुदावंद ये सारा मुल्क पाखरू के कंट्रोल में हो। ऐ खुदावंद और तमाम उन ममालिक के लिए भी मैं तेरे आगे मुल्तजी हूँ जहाँ पर ऐ खुदावंद ऐ खुदावंद मूजी मर्स, ऐ खुदावंद वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस। ऐ खुदावंद वो तमाम मुल्क इस बुरी मर्ज से, नापाक मर्ज से रिहा हो। ऐ खुदावंद लोग शिफा पाएं तेरा खादम होते हुए। खुदावंद अपने सारे अपनी इंसानों के लिए, इस धरती के तमाम लोगों के लिए, क्योंकि खुदावंद तूने तमाम धरती के लोगों के लिए सलीब पर जान दी, दुख उठाया। ऐ खुदावंद तेरा खादम होते हुए तमाम इस धरती के लोगों के लिए शिफा चाहता हूँ। यीशु का नाम बढ़े, यीशु का नाम जलाल पाए, यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सो खुदावंद आप लोगों को बरकत दे, और इसके साथ साथ फिर से बरकत टीवी और उनकी सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ। खुदा इन्हें खूब बढ़ाए, आमीन।